हूं अभिषेक कात्यायन। आज बिहार विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मोकामा और गोपालगंज ये दो विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होगा। इसके लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। मोकामा सीट अनंत सिंह की सदस्यता जाने से खाली हुई है, जबकि गोपालगंज बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन की वजह से खाली हुई है। उपचुनाव के इस दंगल को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव का दंगल 2024 के समर से पहले सेमीफाइनल। जनता का जनादेश, लोकसभा का संदेश। बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उपचुनाव का चुनावी दंगल सज गया है। बिहार में 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हैं। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ये उपचुनाव बिहार की सत्ताधारी दलों और विपक्ष के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। दोनों सीटों का पूरा समीकरण बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपचुनाव की तारीखों को जान लीजिए। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 7 से 14 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव बेहद रोमांचक होने की संभावना है। सबसे पहले ये जान लीजिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने से मोकामा की सीट खाली थी। वहीं सुभाष सिंह के निधन से गोपालगंज की सीट खाली हुई थी। राजनीति के जानकार मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होगी। मोकामा सीट पर आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। मोकामा सीट पर लल्लन सिंह के सब्र का इम्तिहान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए 5 साल तैयार रहने वाली पार्टी। हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी। तो 3 नवंबर को जो चुनाव आयोग का डेट आया है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। एक सीट मोकामा की आरजेडी की सिटिंग सीट थी। दूसरे सीट जो गोपालगंज से थे वो बीजेपी के थे। दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और बीजेपी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेगी। अभी तक लल्लन सिंह और अनंत सिंह घोर विरोधी रहे हैं। अब बिहार में सत्ता की तस्वीर बदल गई है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। एक और महागठबंधन में सामंजस्य बिठाने पर तकरार की संभावना है, तो वहीं बीजेपी में नेतृत्व की क्षमता की परीक्षा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।